कई मैटर तो ऐसे हैं तार सलमान खान तक जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिरकार आने वाला है बड़े बड़े लोगों का नाम, और ये बात खुद नीलेश ओझा जी ने बता दी है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या बोला है। सरकार चाहेंगी तो ये भी लोग अरेस्ट होंगे, और अरेस्ट की लिस्ट पहुंचते पहुंचते कहां तक जाएंगी, इसमें इस केस हो या और कनेक्टेड केस हो। मैं कुछ बातें नहीं बोल रहा हूँ, रीडिंग बिटवीन द लाइन पब्लिक समझ ले। कई मैटर तो ऐसे हैं तार सलमान खान तक जाएंगे। तो वो एक विषय यह है, सिर्फ सलमान भाईजान मोदी भाईजान के शरण में जाके भजन गा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें मुझे लग रहा है खेला वहां पर हो गया, मैटर वहां से रुका हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। उनके इस वीडियो के आने के बाद लोग शॉक है। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में उन्होंने बात करी संदीप फोगाट के साथ, जो कि एक यूट्यूबर है, जिन्होंने हाल ही में नीलेश ओझा जी के साथ बात करी। और वहां पर नीलेश ओझा जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। क्या सुशांत मामले में अगर लोग पकड़े गए तो क्या ये तार बहुत लंबी जाने वाली है, और क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया भी फंस जाएंगी। ऐसी बातें हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे बहुत फैली थी, और सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामला होने के बाद कई लोगों ने बड़े बड़े दावे करे थे। ये मामले को लगभग 3.5 साल हो गए हैं, पर शुरुआत से लेकर लगभग 3 साल बीतने के बाद भी इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट निकल के आए, बहुत बड़े बड़े लोग सामने निकल के आए, पर देखा गया इस मामले में कई सारी चीजें जो आज भी छुपी हुई है। और इसी चीज को लेकर अभी हाल ही में नीलेश ओझा जी ने, जो कि कहा जाता है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब जज साहब बन के आए थे, तब भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुद्दे सुने थे, और बहुत लोगों की बातें सुनने के बाद भी उनका भी ये कहना था कि सुशांत और दिशा केस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई हैं। और अभी कहा जा रहा है कि उन्होंने, एक यूट्यूबर है संदीप फोगाट जो ऑस्ट्रेलिया से है, कहा जा रहा है कि उनके यूट्यूब चैनल पे वो जाते हैं, वहां पर बात करते हैं, और बातों ही बातों में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। उनका कहना है कि अगर सुशांत केस में अरेस्ट होने लोग शुरू हुए तो ये अरेस्ट की तार बहुत लंबी जाएगी, और अंतिम तार हो सकता है भैया भाईजान तक भी पहुंच जाए। और आजकल भाईजान क्यों आखिरकार खड़े हैं हमारे देश के बड़े, बहुत बड़े शख्स के सपोर्ट में, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वीडियो में बता ही दिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार वीडियो को बैक करिए और दोबारा से सुनिए, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में वीडियो दिखाई है, उसमें साफ साफ उन्होंने नाम लिया कि कौन है वो भाईजान और किन के सामने आजकल वो हाथ जोड़ रहे हैं। कुछ इस प्रकार भी उन्होंने बात करी है उस वीडियो के अंदर। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या सुशांत केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? आखिरकार इस मामले में क्यों सच सामने नहीं आया? और इतनी बड़ी बात अगर यहाँ पर एक बड़े एडवोकेट साहब बोल रहे हैं तो इनका ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये बहुत दूर तक जाने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि इस मुद्दे में चीजें निकल के आ रही है बाहर, जिस प्रकार इस मुद्दे में कई सारी बातें सामने हो रही हैं, सामने रखी जा रही हैं, वो छोटी मोटी बातें नहीं है। तो देखने वाला यहाँ पर बहुत बड़ा विषय ये होगा कि क्या इस मामले में जिस प्रकार चीजें 3 साल पहले निकल के आई थी, और जिस प्रकार लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे, जैसे रूप कुमार शॉ जी हो, या फिर ऊपर के स्टाफ मेंबर हो, या फिर अन्य लोगों ने, उनके स्टेटमेंट को क्या अब इंपॉर्टेंस दी जाने वाली है? क्योंकि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नारायण राणे जी हो या फिर उनके बेटे नीलेश राणे जी हो, कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कई बार बड़े बयान दिए हैं। और नारायण राणे जी तो हमेशा से कहते आए हैं कि सुशांत हो, दिशा केस हो, दोनों को कहा जा रहा है कि खत्म किया गया। ऐसा नारायण राणे जी ने अपने हर इंटरव्यू में जब जब बातें करी है सुशांत दिशा को लेकर, तब उन्होंने ये बात बोली है। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस मामले में क्या होने वाला है, क्या इस मामले का सच अब सामने आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि अब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर हमारे देश की मीडिया तो कोई खबर नहीं छाप रही है, पर उम्मीद अब यह लगाई जा रही है कि रामलला तो अयोध्या आ चुके हैं, पर क्या अब इलेक्शंस आने से पहले या इलेक्शंस होने से पहले इस मामले में बहुत बड़ा फैसला निकल के आ सकता है? लोगों ने उम्मीद जगा दी है, क्योंकि कई सारे ट्विटर हैंडल पे हमने देखा कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीजें शेयर की जा रही है, जिस आर्टिकल को लोगों ने देखने के बाद कहीं ना कहीं दावा करा कि आखिरकार इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने निकल के आ रही है, बहुत सारी वो बातें हैं जो जल्द सामने आ सकती हैं। तो क्या लगता है आपको कि यह सही में सुशांत मामले में अब बड़े बड़े सच सामने आने वाले हैं? क्या इस मामले का राज अब खुलने वाला है? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उम्मीद अब जग रही है, और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जब से इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करने
और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब से इस मुद्दे के बारे में बात करने की शुरुआत हुई थी तब से ही कहा जा रहा है कि सुशांत केस में तो ज़्यादा अपडेट नहीं निकल के आई, पर दिशा केस में अपडेट निकल के आई। एसआईटी का गठन किया गया, पर फिलहाल वो एसआईटी टीम कहां पर है, क्या जांच कर रही है, इसको लेकर कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है। वहीं पर बॉलीवुड की बात करें तो भैया बॉलीवुड लगा हुआ है अपना काम करने में, बॉलीवुड फिल्में प्रमोट कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश के बड़े बड़े लोग भैया इंटरव्यू ले रहे हैं बॉलीवुड वालों का। मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है अभी भी, और ना ही मुझे लगता है किसी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि मीडिया को चाहिए था मसाला और वो मसाला मीडिया को 2020 और 21 में मिल गया था। उसके बाद मीडिया ने भी छोड़ दिया क्योंकि मीडिया को भी टीआरपी मिल गई। अब बात करते हैं कि क्या सुशांत केस में रिया को लेकर क्यों इतने सवाल उठे और क्या रिया इस मामले में फंस सकती है। आपको बता दिया जाए, एक बहुत बड़ी चीज वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जो आज से नहीं लगभग बहुत टाइम पहले से वायरल है। यहाँ पर दावा होता है कि रिया ने एक केक के साथ फोटो डाली थी और ये फोटो कहा जा रहा है कि 12 जून की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रिया ने 12 जून को एक केक ऑर्डर किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि लोग कह रहे थे कि रिया ने सुशांत का घर 8 या 9 तारीख को छोड़ दिया था, तो रिया 12 तारीख को सुशांत के घर पर क्या कर रही थी। लोगों ने कुछ इमेजेस शेयर करी जिसमें बैकग्राउंड में फ्रेम हो या वॉल हो, इन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद लोगों ने कहा ये तो सुशांत का ही घर है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी और लोगों ने दावा करा कि अगर सुशांत के घर पर उनकी सिस्टर आई हुई थी 8 या 9 जून को आई थी, वो अगर सुशांत से मिलने के लिए, तो शायद वो 12 या 11 की शाम को वो चली गई थी और उनके जाते ही रिया दोबारा उस घर पे लौट आई थी क्या। ऐसे कई सवाल उठाए गए सुशांत मामले में और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि कुछ फोटो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और लोगों ने ये जो चीज़ें शेयर करी हैं सामने, इसमें भी बहुत सारी बातें बोली जा रही है लोगों के द्वारा। अब ये तो देखने वाला विषय होगा यहाँ पर कि क्या सही में सुशांत मामले में क्या रिया चक्रवर्ती 13 या फिर 12 जून को वहीं पर मौजूद थी। अगर वो वहाँ पर मौजूद थी तो जिस प्रकार लोगों ने दावे किए थे, आपको याद होगा कि एडवोकेट थे जिन्होंने दावा कर रहा था कि उनके पास एक चश्मदीद है जिसने दावा करा कि सुशांत रिया को 13 की रात को घर ड्रॉप करके आए थे कोई पार्टी के बाद। अब सवाल उठता है कि 13 की रात को पार्टी कौन सी थी। अब लोगों ने दावा करा था, आपको याद है कि कोई पार्टी हुई थी, उस पार्टी में कुछ हुआ, क्या वो पार्टी का सच है और किसकी वो पार्टी थी, ऐसे भी सवाल लोगों ने उठाए हैं। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या सही में इस मामले का जो सच है वो खुल जाएगा या फिर सब अपनी लाइफ में लग जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं और जिस प्रकार कहा जा रहा है कि इस मामले में कई सारे लोग अब अपने काम में लग चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या सही में सुशांत केस का जो भी सच है, चाहे वो कोई भी सच हो, जिस मामले में सीबीआई जैसी एजेंसी जांच कर रही हो, क्या उस मामले का सच बाहर कभी आएगा या फिर कभी इस पूरे मामले का कोई भी सच बाहर लाने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी कई सवाल आज भी लोगों के मन में है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले में होने वाला है, जो तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। पर इस मामले में जो कुछ होगा उसके बारे में जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा और उम्मीद है आप इस चैनल को और प्यार देंगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ हमारा नया चैनल है यूट्यूब का सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18 और हमारा फेसबुक का चैनल है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाइए और जुड़ जाइए। उम्मीद है उन चैनल्स को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।